नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक समझाने जा रहा हूँ उसका नाम है दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था कह लो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि तीनों में क्या अंतर होता है, और इन तीनों को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। कहता है भाई, अर्थव्यवस्था क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए या कोई भी समाज या कोई भी देश अपने देश के नागरिकों के जीवन को चलाने के लिए जो भी कार्य करते हैं उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट भाषा में कह दें, अर्थव्यवस्था किसी व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए वह जो भी कोई कार्य करता है उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे दोस्तों, समोसे वाला है, वो समोसा क्यों बना रहा है? क्योंकि उसे पता है कि मैं समोसा बना करके अपनी आय को अर्जित कर सकता हूँ। ठीक है, कोई साइकिल का पंचर बना रहा है तो इसका मतलब क्या है? उसे पता है कि मैं इसे साइकिल का पंचर बना के कुछ पैसे कमा के अपने जीवन को चला सकता हूँ। तो अर्थव्यवस्था इसी को कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या बोलता है? कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे ये बॉक्स में लिखा है, कहता है कि भैया इसमें उत्पादन के साधन क्या होता है? उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, ये साधन होते हैं। ठीक है, इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो होता है मालिकाना, मतलब ऑनरशिप, स्वामित्व, नियंत्रण और क्रियान्वयन निजी क्षेत्र के पास रहता है। मतलब कि यहाँ पे जो भी पूंजीवादी क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक गोल होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मेन गोल होता है लाभ को अर्जित करना होता है। तो यहाँ पे जो सारी शक्तियाँ होती हैं उत्पादन करने के स्थान पर, उसका कंट्रोलिंग पावर, उसकी एक्टिविटी, ये सारा जो होता है ये किसी निजी क्षेत्र के पास होता है, उसी को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसा दोस्तों आप यहाँ पे परिभाषा भी नीचे देख सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या लिखा है? एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, नियंत्रण और क्रियान्वयन निजी क्षेत्र के पास रहता है। उत्पादन का मुख्यतः लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो उत्पादन किया जाता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि लाभ को अर्जित करना होता है। और वहीं पर हमारा दूसरी परिभाषा कहती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, नियंत्रण और क्रियान्वयन सरकार द्वारा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज इस वीडियो में ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो उत्पादन का जो साधन होता है उसका जो मालिकाना होता है, मालिकाना और नियंत्रण और उसकी जो एक्टिविटी होती है वो सरकार द्वारा की जाती है। और यहाँ पर दोस्तों पूंजीवादी में क्या हो जाता है, कोई प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया जाता है, और यहाँ पर समाजवादी में सरकार के अंडर में दे दिया जाता है। क्या मेरी बात क्लियर होगी? देन उसके बाद आप चल समझते हैं तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों? इसमें जो होता है सार्वजनिक व्यवस्था और निजी क्षेत्र दोनों अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं सुलझाने में उनकी संबंधित भूमिकाएं दी जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर सरकारी या मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों आ जाते हैं, और दोनों का मेन उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय समस्याएं होती है दोस्तों, कि जैसे यहाँ पे बॉक्स में दिख रहा है, क्या उत्पादन करें, कैसे करें और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये एक अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि आज की इस वीडियो में आपने आर्थिक व्यवस्था के प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था को आपने आसानी से समझा होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही अगली वीडियो में हम ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के डिस्कस करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।